गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। ओके, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ या उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, अनंत श्रेणी का अवकलन। ओके, आपने जितने भी कठिन अवकलन के पार्ट आए हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। चलिए आज इसी पे बात करते हैं, अनंत श्रेणी का अवकलन। 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से आराम से। ओके, आप समझिए। ओके, तो चलिए बात करते क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, बहुत ही आसान है और ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते दोस्तों। यदि y बराबर वर्गमूल में है cos x, फिर प्लस cos x वर्गमूल में है, फिर प्लस cos x प्लस डेज डे डे डेज। अगर यहाँ लिखा भी नहीं है तो ये कहाँ तक है दोस्तों, इनफाइनाइट तक। ओके, ऐसा लिखा है तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व आपका दिया है, तो दिया क्या है आपके पास में, गिवन दैट y इज इक्वल टू वर्गमूल में cos x प्लस वर्गमूल का cos x प्लस वर्गमूल का cos x प्लस डेज 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 इनफाइनाइट तक। ओके दोस्तों, देखिए एक ही चीज़ है, वर्गमूल cos x से ये रिपीट होते जा रहा है ना, बार बार आते जा रहा है ना। तो देखिए जो रिपीट होता है उस ये y के बराबर है, ये जिसके बराबर होता है। ओके, ये जिसके बराबर होता है, ये वाला जो फंक्शन है इधर वाला, ये जिसके बराबर होता है उसी के बराबर उसको मान लेते हैं। तो देखिए ये वर्गमूल लिख लिया आपने, एक cos x लिखे, एक cos x लिखना है, उसके बाद ये प्लस, और वही चीज़ रिपीट हो रही है, वही की वही चीज़, तो उसी का मान कितना है दोस्तों, y है ना, वही चीज़। तो देखिए ये cos x एक हटा भी देंगे, एक cos x आप हटा देंगे, चलिए देखिए दोस्तों y बराबर है, y बराबर ये वर्गमूल का cos x प्लस वर्गमूल का cos x प्लस वर्गमूल का cos x प्लस डेढ़ ऐसी कहाँ तक है, अनंत तक है। तो देखिए एक वर्गमूल लिखे आपने, एक cos x लिखे, तो देखिए ये वापस किसका मान हो जाएगा, ये वापस किसका, y का ही मान हो जाएगा। ओके, किसका मान हो जाएगा, y का, क्योंकि देखिए ये cos x आपने लिख दिए, इसके बाद ये किसका मान है दोस्तों, y का। ओके, तो आप सीधे सीधे ये याद रखिए, ये cos x लिख दिए, इसके बाद जो रिपीट हो रहा है ये प्लस है तो प्लस, और ये किसकी वैल्यू है, y की। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, है ना। तो cos x प्लस वाई ये आ गया आपके पास में। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, देखिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ये x, इंग्लिश में आप ऐसा राइट करेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, है ना, दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। वाई स्क्वेयर का अवकलन, देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा कि नहीं, तो यहाँ वाई राइट करेंगे तो वाई स्क्वेयर का घात वाला दो सामने आ जाएगा, उसमें से एक घात कम होगी, फिर डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। ओके दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, फिर कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स प्लस वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। ओके, डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड, पद एक साइड कर देते हैं, तो ये आपके पास में आ जाएगा, देखिए 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। ओके, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों,
बताइए ये दोनों में क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा 2y, फिर ये ऋण है तो ऋण dy बाई डी एक्स ये पूरा निकल गया, वहाँ कुछ नहीं बचा, मीन -1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, तो देखिए ये चीज़ आपको dy बाई डी एक्स का ही तो मान चाहिए, तो dy बाई डी एक्स ये जो चीज़ गुना में है इसके साथ में उधर जाके भाग में, तो माइनस का साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1, लेकिन देखिए ये साइन एक्स यहाँ प्लस में है, तो देखिए ये माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि नीचे 1 माइनस 2 है ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, माइनस या तो माइनस यहाँ से कॉमन कर देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये -1 प्लस हो जाएगा और ये प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा। ओके ओके दोस्तों, या तो ये आगे आपके पास में dy बाई डी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए ऐसे सोचिए, या माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये y माइनस 2y, तो ये आपके पास में आ गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ओके, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल रिपीटेड सीरीज है, उसमें एक पक्ष लिखना है वर्गमूल के अंदर और उसके बाद जो टर्म रिपीट हो रहा है उसी को वो जिसके बराबर दिया होता है उसको वही टर्म मान लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में दिया तो y मान लेते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में, यदि y बराबर वर्गमूल में साइन एक्स प्लस साइन एक्स वर्गमूल में अनंत तक है तो सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। वही दोस्तों फिर से क्या है, दिया हुआ है आपके पास में, दिया है तो y बराबर वर्गमूल का साइन एक्स प्लस साइन एक्स वर्गमूल में प्लस वर्गमूल साइन एक्स, जो चीज़ दी हुई है वही की वही आपने राइट कर दी। ओके, तो अब क्या किए थे दोस्तों, यहाँ क्या राइट करेंगे, तो y इज इक्वल टू वर्गमूल, एक वर्गमूल लिख दिया आपने। ओके, तो एक साइन एक्स भी लिख दिए प्लस ये किसका मान होता है, ये y का। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई। ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, इसके बाद ये हो गया दोस्तों। इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर विथ रिस्पेक्ट, हाँ, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिए डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई, टू टर्म है, दो पद है इसलिए कोष्टक लगा दी, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और y का डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इधर ला दीजिए दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इधर ला देंगे प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा 2y, यहाँ -1, देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन कर दिए 2y बच गया, ये -1 और डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर कॉस एक्स। ओके, अब ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये 2y माइनस 1 गुना में उधर जाके भाग में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही है, और चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। आपके पास में यदि y बराबर वर्गमूल में log x प्लस log x अनंत तक है तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर 1/x 2y माइनस 1 है। तो देखिए जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों इसको भी, तो दिया हुआ है, सॉल्व दिया है ना, देखिए दिया है तो y इज इक्वल टू वर्गमूल का log x प्लस वर्गमूल का log x प्लस वर्गमूल का log x प्लस डेस डे, है ना दोस्तों। देखिए इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक log x लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद प्लस है तो प्लस, ये वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये किसकी वैल्यू है, y की। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा log x प्लस वाई।
अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई। ओके, तो वाई स्क्वेयर का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का अवकलन 1/x, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड कर दीजिए, है ना, 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर ला दिए तो ये माइनस में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों, 2y माइनस यहाँ से पूरा का पूरा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1/x। अब देखिए ये चीज़ गुना में है, उधर जाके भाग में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x पहले से है, तो भाग में आ जाएगा 2y माइनस 1। तो देखिए वो वही चीज़ आ गई आपके पास में, है ना दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको को वीडियो ये जो जितने भी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपका जो क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों, अनंत श्रेणी का अवकलन, ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।